ओम ने पूछा है कि अनुभव का ज्ञान परिवर्तनशील है, माया है। अनुभव करता परिवर्तनशील है, फिर अनुभव बराबर अनुभव करता एक कैसे है? कि द्वैत अद्वैत एक ही है। हाँ, एक ही है। एक कैसे है? जैसे घड़ा और मिट्टी एक ही है। मिट्टी कई रूप लेती है, रूप परिवर्तनशील है, लेकिन तत्व परिवर्तनशील नहीं है। तत्व क्या है? मिट्टी है। जैसे पानी और लहरें हैं, वो जो लहरें हैं पानी का ही रूप है और वो परिवर्तनशील है, लेकिन पानी तो वही रहता है, तत्व है वो वही रहता है। तो हम ये तो नहीं कहते कि पानी अलग है और लहरें अलग है, हम नहीं कहते ये, वो हो भी नहीं सकता हो। और हम ये नहीं कहते कि घड़ा अलग है मिट्टी अलग है, वो नहीं हो सकता। घड़े को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अनुभव को अनुभवकर्ता से अलग नहीं देखा जा सकता। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है अनुभव का। दोनों एक ही है, दोनों हमेशा साथ होते हैं, दोनों में कोई दूरी नहीं होती। जैसे मिट्टी और घड़े में कोई दूरी नहीं होती, लहरों में और पानी में कोई दूरी नहीं होती, उसी का रूप है। इसी तरह से अनुभव मेरा ही रूप है, मेरा ही एक परिवर्तनशील चेहरा है अनुभव। हाँ, लेकिन क्या रूप और तत्व एक हो सकते हैं? नहीं, वो नहीं। चित्त उनको अलग ही बताता है। चित्त कहता है कि घड़ा, मूर्ति या जो भी आपने मिट्टी का बनाया, दिया आदि आदि, नहीं वो मिट्टी नहीं है। चित्त बोलेगा नहीं वो मिट्टी नहीं हो सकता, वो रूप है। नाम रूप, नाम रूप तत्व नहीं हो सकता, तत्व नाम रूप नहीं हो सकता। ये भेद आप देख सकते हैं। चित्त का बनाया हुआ है और बहुत उपयोगी है। इसके बिना न अनुभव है न अनुभव करता है। ध्यान दीजिए, जब आप घड़े को देखते हैं तो चित्त उसको नाम रूप और तत्व के रूप में विभाजित करता है। घड़ा है, मिट्टी का बना है। लेकिन ये वृत्ति रोक दे, आप ये वृत्ति ना होने दे, तो केवल एक होना मात्र है, होना मात्र। आप उसको वस्तु भी नहीं कह सकते, बस है वो। ये होना मात्र, इसका नाम हमने रखा है अनुभव क्रिया। इसको हम कहते हैं अद्वैत की अवस्था। अवस्था तो नहीं कहेंगे, अवस्थाओं का अभाव हो गया यहाँ पे तो, लेकिन कोई शब्द होगा नहीं और आपके पास, तो हम कह देते हैं अद्वैत की अवस्था या समाधि अवस्था। क्योंकि यहाँ पर वो अनावश्यक वृत्ति नहीं है, और है भी तो हमें कुछ नहीं करना है। कभी कभी ध्यान ऐसे पलटेगा आपका इधर उधर, नहीं यहाँ मैं हूँ, वहाँ वो अनुभव है, कोई बात नहीं। वो वृत्ति भी तो होना मात्र है, वो होने का ही भाग है। ये होना ही अस्तित्व है। अस्तित्व कोई जगह नहीं है, अस्तित्व कोई वस्तु नहीं है, अस्तित्व कोई अनुभव नहीं है, कोई विशेष अनुभव, चमत्कारी अनुभव नहीं है। अस्तित्व जो है, अभी है, यहाँ है, वही अस्तित्व है। ये मिलन अनुभव और अनुभवकर्ता का यही अस्तित्व है। दोनों एक दूसरे में समाहित है, लेकिन फिर भी अलग अलग देखा जा सकता है बुद्धि द्वारा। यहाँ बुद्धि के परे जाना है तो आप विलीनता में आ जाएंगे, इस अनुभव क्रिया में आ जाएंगे। और बहुत से लोग नहीं रहती नहीं है, कोई बात नहीं, वो जा नहीं सकती। देखिए, वो जा नहीं सकती क्योंकि वो अवस्था आई नहीं है, वो जा नहीं सकती। एक ही अवस्था संभव है इस अस्तित्व में, वो है अद्वैत अवस्था, अनुभव क्रिया। वो वही है, आपको लाना नहीं है, उसे देख लेना है कि वही है। इसीलिए इसको सहज कहा गया है, सहज समाधि। इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे शांति कोई नहीं है। आप हिमालय में माउंट एवरेस्ट पे भी जाके बैठ जाए, वहां भी अशांति है, ठंडी बहुत है ना, अशांति है। यहाँ इसी पल अद्वैत है, यहाँ इसी पल शांति है, आनंद है, मैं हूं, होना है। कोई ब्रह्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो आपका अभी साधारण अनुभव है वही ब्रह्म है, वही मैं हूं, वही संपूर्णता है। बाकी चित्र है बाकी चित्र है आने जाने वाले। देखिए कितना सुंदर है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हाँ देखिए, शशांक ने कहा है यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आप कहाँ ढूंढ रहे चमत्कार ये जान लेना है कि ये जो सामने था मेरे, वही सब कुछ है, यही ज्ञान है। कहाँ ढूंढ रहे हैं आप ज्ञान? ये होना ही मैं हूं, ये होना ही अस्तित्व है, ये जानना ही ज्ञान है। इस अवस्था में पड़े रहना, लीन रहना समाधि है। देखिए कितना सरल है। आपके मन में क्या क्या कचरा नहीं भरा गया है। ब्रह्म वो है जो मरने के बाद दिखेगा। आप जानते ही नहीं है मरना क्या है और जीना क्या है, अब कुछ नहीं जानते। आप अनुभव क्रिया जानते हैं, बस वही मैं हूँ। ब्रह्म वो है जो चमत्कारी गुरु दिखाएगा, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म पद पे आसीन गुरु मुझे तो बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पे, लेकिन उन पे भरा गया, ये मतारोपण किया गया है कि जाओ ऐसा जब तक नहीं कर लोगे तब तक कुछ होगा नहीं। हाँ, लोगों ने उसका कुछ बना के जो है चमत्कारी काल्पनिक बनाया गया, उसको स्वर्ग लोक में बिठा दिया है। अब जाओ बेटा वहां पे, भटको वहां जाके। ये अज्ञानियों ने किया है, इसीलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे लोग।
और जो इन लोगों का समर्थन करते हैं उन पे तो मुझे बहुत चिढ़ाती है, क्योंकि वो तो महागधे हैं। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब कुछ उल्टा है इस जगत में। जिसने इस उल्टे घड़े को सीधा कर दिया, अब उसमें पानी भरता है। वो पानी अमृत है, वो है शांति और आनंद का जल, अमृत। सब उल्टे खड़े हैं सब। अब क्या भरेगा उनमें? जैसे आप देखने लगते हो सीधा, सारी कृपा की वर्षा आप में होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सब कुछ उल्टा क्यों है आपके जीवन में? देखो कहीं आप तो नहीं उल्टे खड़े। सब कुछ उल्टा दिख रहा है, मतलब कहीं आप तो नहीं उल्टे खड़े। सीधा देखिए, सीधा ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है, सीधा कर देता है सबको। ये सुरभि का एक प्रश्न है कि समाधि में स्थित होना यानी अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में स्थित होना, परंतु जब अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं तो इनके बीच में स्थित कैसे हो सकते हैं? इनमें तो कोई दूरी नहीं है। देखिए, ब्रह्म ज्ञान यही है कि दोनों में दूरी का अभाव देख लेना, ये ब्रह्म ज्ञान है। इतना देख लिया मतलब हो गया ब्रह्म ज्ञान। मैं क्यों कहता हूं बीच में स्थित होना? क्योंकि हम अब चित्त वृत्ति की बात कर रहे हैं, चित्त वृत्ति। और आप जानते हैं चित्त वृत्ति हमारी आदत के अनुसार या तो पूरी तरह से संसार में स्थित होती है, वो जो ध्यान है हमारा पूरी तरह से संसार में होता है। और जो अनुभवकर्ता को जान गया, हो सकता है कि वो पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाए, उसकी चित्त वृत्ति हमेशा अंतर्मुखी रहे कि मैं तो ये हूं, मैं तो ये शून्य हूं। और फिर उसका ध्यान ही न जाए संसार में कि अनुभव क्या है, अरे वो नहीं है, अनुभव नहीं है, खत्म हो गया अनुभव। तो यहाँ पर द्वैत में ही रह जाएगा, वो चित्त वृत्ति द्वैत में ही रह जाएगी। तो हम ये उपमा देते हैं, मतलब ये जो हम कहते हैं बीच में लाओ, ये सांकेतिक भाषा है, उसका वो बीच नहीं। देखिए, अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में है नहीं कुछ, क्योंकि दूरी नहीं है। तो जब बीच में लाने की बात कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा भाषा के यहाँ पे, भाषा की सीमा है, थोड़ी सी भाषा अशुद्ध है यहाँ पे। तो कैसे बोला जाए कि चित्त वृत्ति को वहां नहीं रखना है, पूरे संसार में नहीं रखना है, वो पूरी तरह अनुभवकर्ता में भी नहीं रखना है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान होना है तो समाधि, सम का अर्थ ही होता है बीच में होना है। सम का अर्थ क्या होता है? संतुलित, बीच में। तो वहां से मैंने शब्द उठाया, मतलब उसको हिंदी में करने का प्रयास किया। हिंदी में ये सब शब्द नहीं है, तो उससे ये शब्द आ गया बीच में रखना, अपना ध्यान बीच में केंद्रित करना। न पूरी तरह अनुभव पर ध्यान दे देना सब भूल के कि मैं कौन हूं, न पूरी तरह अनुभव करता पे आ जाना, लीन हो जाना अपने मन में कि अब तो मैं अनुभव को देखूंगा ही नहीं क्या है। बीच में, जब आपका ध्यान बीच में होता है तो समाधि की स्थिति में होता है। ये इसको शब्दों से बताना बड़ा कठिन है। जो समाधि जान गया है वो जानता होगा इसका अर्थ। आप देखेंगे, आप पहले से बीच में है, सब लोग पहले से समाधि की स्थिति में है। ये जान जाइए बस कि और कुछ होना संभव ही नहीं है। अनुभव क्रिया के अलावा कुछ संभव नहीं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अस्तित्व संभावना मात्र है, शून्य है, फिर ये सब क्या चल रहा है? अनुभव क्यों है? अनुभव करता क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है, ना अनुभव है ना अनुभव करता है, अनुभव क्रिया है और यही संभव है, यही संभव है। संभावना जब है तो इसी चीज की संभावना है कि अनुभव क्रिया होगी। जब मुझे मेरा ही दर्शन हो रहा है तो और क्या होगा? तो कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा है, कंफ्यूजिंग है हाँ मामला। जो है वो है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखिए, भाषा यहाँ पे काम नहीं कर रही है। इसको कहते हैं तथाता, बौद्ध मार्ग में तथाता। यहाँ पर जो है वो है। ध्यान दीजिए, चित्त को इधर उधर दौड़ाने की जगह एक जगह शांत बैठ के ध्यान दीजिए, आंख खोल के। आंख भी बंद नहीं करना है। कुछ लोग आंख बंद करके देखने का प्रयास करते हैं मैं ब्रह्म हूं या नहीं। वो नहीं होता कभी। आंखों से क्या संबंध है ब्रह्म का? तो दिख रहा है कुछ तो भी ब्रह्म है, नहीं दिख रहा तो भी ब्रह्म है। हाँ, होना मात्र। 2 मिनट शांत होकर देखिए, क्या होना नहीं है अभी इस समय? हाँ, होना मात्र है। बाकी जो भी शब्द आप उपयोग करेंगे वो सब चित्तवृत्ति है, वो सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। वो होना मात्र समाधि है, उसी को अनुभव क्रिया कहा गया है। आप बीच बीच शब्द भूल जाइए। जब मैं कहता हूं क्या है, हाँ, अपने आप समाधि होगी। लोग कहते होंगे, सोचते होंगे समाधि कौन सी बड़ी चीज है, बहुत बड़ा अनुभव होगा समाधि का, तो आपको तो आप तो समाधि में रहते। मैंने कहा नहीं, ज्ञान मार्ग हर चीज उल्टा कर देता है। ज्ञान मार्ग आपकी सारी मान्यताओं को मतलब बड़े क्रूर तरीके से नष्ट कर देता है, मार डालता है सब जो भी आपने पाल रखा है। तो समाधि की मान्यता भी ऐसी बेकार सी लोगों के मन में कि कोई बहुत बड़ी चीज होती होगी। जो सबसे सरल अवस्था है अस्तित्व की वो समाधि है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता अस्तित्व में। समाधि के अलावा कुछ नहीं संभव है।
सरल सहज समाधि इसलिए मैंने कहा है सहज है, प्राकृतिक जिसको आप कहते हैं। प्राकृतिक भी सही शब्द नहीं, सहज बहुत ही अच्छा सुंदर शब्द है कि सबसे सरल जो है, जो होना ही है, वही अनुभव क्रिया है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूं, वही सहज समाधि है। देखिए कितना सरल है ये ज्ञान, बड़ा सरल सा होता है। सबसे सरल ज्ञान मेरे ख्याल से ब्रह्म ज्ञान ही है, और वो इतना सरल है कि लोग पकड़ नहीं पाते उसको। सूक्ष्म है थोड़ा सा, उनको लगता है कोई बड़ा ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान, मतलब वो कुछ बड़ा ढूंढने में लग जाते हैं, कब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ब्रह्म का मतलब ही होता है बड़ा, तो उससे उनको उलझन हो जाती। सबसे सरल जो है वो ब्रह्म है। जब सारा ज्ञान हटा दिया जाए तो सरलता बचनी चाहिए, और कुछ नहीं बचता। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया है तो वह ज्ञान क्या हुआ फिर? आपके मन में तथ्यों का पहाड़ बन गया है कि ये तथ्य वो तथ्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना फैक्ट्स, ट्राइविया। लोगों को लगता है ये ज्ञान है, नहीं, ये सब कचरा जब साफ हो जाता है वो ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा है। हाँ, सुरेश ने कहा वो मान्यता हो जाएगी। हाँ, ये आता है मुझे, वो भी आता है, ऐसा भी वैसा भी है, वो अज्ञान है। देखिए वो अज्ञान है। या बोल सकते माया का ज्ञान हो गया बहुत ज्यादा, तरह तरह के शास्त्र पढ़ के पता नहीं क्या क्या हो गया उसको, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया वो साफ हो गया, शुद्ध हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हुआ। शून्यता में शून्यता, ये ज्ञान है। इसलिए मैंने कहा था कि ज्ञान नहीं होता ज्ञान मार्ग में, सब नष्ट हो जाता है। और फिर क्या ज्ञान है वो कहना मतलब अर्थहीन सा हो जाता है। अच्छा, चंचल का प्रश्न है, क्या अनुभव क्रिया बिजली की तरह है? जैसे बिजली अगर फ्रिज में आ रही है तो फ्रिज अपना फंक्शन स्टार्ट करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनुभव क्रिया का अर्थ है अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद समाप्त हो जाना, उसमें कोई क्रिया नहीं है। जैसे अनुभवकर्ता में कोई कर्ता नहीं है अनुभव क्रिया में कोई क्रिया नहीं है। क्यों रखे गए ये नाम, इस तरह से क्यों चुने गए हैं, तो उसके पीछे लंबी कहानी है। लेकिन जब परिभाषा होती है इसकी तो आप देख सकते हैं कि अनुभव क्रिया को क्रिया नहीं कहा गया, और वो उपमा सही नहीं है, फ्रिज में बिजली वाली सही नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा चंचल से, मैं अनुरोध करता हूं, मैं थोड़ा धैर्य रखिए, आपको पता चलेगा। ओंकार ने पूछा, क्या दो व्यक्तियों के बीच का अनुभव एक है या अनुभव करता एक है? व्यक्ति तो मिथ्या है, तो सब एक हो गया। फिर व्यक्ति मिथ्या है इसलिए सब एक हो गया, अनुभव भी एक हो गया, अनुभव करता भी एक हो गया। ये इस एकता का नाम ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही व्यक्ति के रूप में व्यक्त है। जो विभिन्नता है उसके पीछे एकता है। जैसे समुद्र में सारी लहरें जो उछल कूद हो रही है, बुलबुले और झाग, अंत में पानी ही है, सब कुछ एक ही है। अब आप पूछेंगे, देखिए लहरें एक है या पानी एक है? सब एक ही है, अलग अलग प्रतीत होते हैं। और एक लहर उठ के कहती है कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं अलग हूँ, जो कि पूरी तरह से झूठ है, मिथ्या है। व्यक्ति झूठ है, व्यक्तित्व तो झूठ है। इसी को हम कहते हैं अहंभाव। सबको अपने से अलग देखना, स्वयं को सबसे अलग देखना, ये अहंभाव है। और ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इसलिए आ जाता है, लेकिन सत्य नहीं है। पानी ही पानी है, न लहर है, न बुलबुल है, न भंवर है। और उनमें अलग हूँ ये कहने वाली लहर तो पूरी तरह झूठ बोल रही है। वो आनी जानी है, अनित्य है, थोड़ी देर के लिए रहती है, वो भी मिथ्या रूप में, और वापस पानी। तो जिसने व्यक्ति को सच मान लिया वो ये सब पूछेगा कि अब एक कैसे हो सकते हैं सभी व्यक्ति? ऐसा नहीं होता, व्यक्ति एक नहीं हो सकते। व्यक्ति का नाश हो जाता है और फिर जो बचता है वो एक है। जिसने जान लिया कि व्यक्ति मिथ्या है, वो पूरी तरह जान सकता है कि अस्तित्व ही अनुभव है और अस्तित्व ही अनुभव करता है। फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं, सभी व्यक्तियों को एक करके बताओ तो हम जानेंगे कि सब एक है। वो नहीं हो सकता, और उससे भी एकता का पता चलेगा नहीं। एकता का ज्ञान तब होता है जब द्वैत की मिथ्या देख ली जाती है, और कोई तरीका नहीं है उसको जानने का। फिर वो मान्यताएं हैं, फिर वो विकार हैं कि नहीं ऐसा होगा तभी मुझे प्रमाण मिलेगा कि अद्वैत अस्तित्व है, अस्तित्व अद्वैत है। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि समुद्र का पानी 10 बाल्टियों में डाल दिया जाए और कोई कहे कि ये पानी वही है जो समुद्र में है, एक ही है, और कोई जिद करने लगे कि नहीं सारा समुद्र एक बाल्टी में डाल दो तो ही मैं मानूंगा कि एक है। सारे अनुभव एक ही व्यक्ति को होने लगे अस्तित्व को, तो ही मैं मानूंगा कि वो एक है। तो यहाँ पर मतलब बुद्धि ने बाय बाय बोल दिया है अब बुद्धि का काम रहा नहीं है अधिक। ओंकार ने कहा अनुभव तो अलग अलग मिल रहा है, बिल्कुल सही। माधुरी ने कहा जैसे दर्पण टूट जाने पर एक ही अनेक अनेक प्रतिबिंबित होते हैं, होते नहीं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी उपमा है। और भी बहुत सारी उपमाएं दी गई शास्त्र में, जैसे एक ही चंद्र
कुएं में, सरोवर में, नदी में, सब जगह एक ही चंद्र प्रतिबिंबित होता है। उसी तरह से एक ही ओस की बूंदों में एक ही सूर्य प्रकाशित होता है। जब आप सुबह चले जाएंगे तो पेड़ पौधों पर बूंदे होती है, उसमें एक एक छोटे छोटे सूर्य दिखाई पड़ते हैं, सब में चमकते हुए, लेकिन वो एक ही है जो कई रूपों में प्रकट है। इसी तरह से एक ही है जो कई अनुभवों में प्रकट है, वो स्वयं कोई अनुभव होता है। उसको मैं जानता हूँ उसको समझना बहुत कठिन है, और जिनको ये समझ में नहीं आता उसको फिर ज्ञान मार्ग त्याग कर कोई ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जो समझ में आता है। द्वैत मार्ग भी बुरे नहीं, द्वैत भी बुरा नहीं है। अगर अद्वैत तक पहुंचना कठिन लग रहा है इस समय, तो ब्रह्म की दृष्टि नहीं आ रही है अभी तक, तो ऐसे व्यक्ति को अद्वैत मार्ग छोड़ देना है, द्वैत मार्ग पकड़ना है, जिसमें कि व्यक्ति अलग है और सूत्र अलग है, उसका रचयिता अलग है। तो आपकी प्रगति होगी वहां। जब बता दिया जाता है कि सभी का तत्व एक ही है, वहां पे कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। जब बता दिया जाता है कि सभी अनुभव मिथ्या है और एक ही अनुभवकर्ता को होते हैं, तो वहां सारा कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, अद्वैत समाप्त। अब अगर ऐसे प्रश्न आने लगे कि नहीं, अब हर व्यक्ति को तो अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, व्यक्ति को अनुभव नहीं होते, व्यक्ति का अनुभव होता है। जैसे आप एक कमरे में खड़े हो जाएं और उसमें अगर 4 खिड़कियां हैं, तो चारों खिड़कियों से अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे, तो क्या 4 तरह के अनुभव हो गए और 4 व्यक्तियों को हो रहे हैं? नहीं, संपूर्ण घर एक है, घर के बाहर जो है वो एक है, और यहाँ अनुभव करने वाला भी एक ही है। बस क्योंकि खिड़कियां बन गई है छोटी छोटी, थोड़ा थोड़ा सीमित कर दिया गया है अनुभव को, इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है कि 4 विश्व होंगे और 4 देखने वाले होंगे उनको। यही माया है, क्योंकि इंद्रियों ने अनुभव सीमित कर दिए, शरीरों के माध्यम से अपनी अपनी खिड़कियां छोटी कर ली है इंद्रियों ने, क्योंकि संपूर्ण अनुभव तो हो नहीं सकता। संपूर्ण नाद, ब्रह्मनाद, वो तो अर्थहीन होगा। वो तो ऐसा होगा जैसे एक साथ 100 गाने बज रहे हैं एक ही स्पीकर पे, अब एक भी नहीं सुनाई देगा, इसलिए वो सीमित कर दिया गया है, सीमित हो गया है कहने का अर्थ। और उससे भ्रम पैदा होता है कि सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं और सभी के अनुभव करने वाला भी अलग अलग है। तो कैसे जाना जाए कि आपको प्रमाण ढूंढना पड़ेगा कि अलग अलग है, और वो प्रमाण कभी मिलेगा नहीं। एक ही तत्व मिलेगा और एक ही तरह का अनुभव मिलेगा सब जगह, एक ही स्मृति मिलेगी जिसको हमने विश्व स्मृति कहा है। केवल इतना मिलेगा कि सभी की इंद्रियां अलग अलग सीमित हैं और अलग अलग अनुभव दिलवा रही हैं, इतना ही मिलेगा। ओंकार ने कहा अनुभव अनेक है पर अनुभव करता एक ही है। अनुभव करता एक ही, अनुभव भी एक ही है, अनुभव के प्रकार अलग अलग है, घटनाएं अलग अलग हैं। अनुभव की परिभाषा यह है कि जो हो रहा है, जो प्रकट है। तो इसका मतलब ओंकार ने अभी तक अनुभव की परिभाषा भी नहीं जानी। इसलिए मैं कहता हूँ कार्यक्रम में चलना जरूरी है, क्रमबद्ध चलना जरूरी है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी परिभाषा थोप देंगे उस शब्द पे। आपने घटनाओं को अनुभव कह दिया है, वस्तुओं को अनुभव कह दिया है। अनुभव की परिभाषा है जो प्रकट है, जो दिख पड़ता है, जो प्रकट है वो भी एक ही है। अलग अलग इन उपकरणों के माध्यम से दिख पड़ता है। जो प्रकट है वो अलग अलग उपकरणों के माध्यम से दिख पड़ता है। इन उपकरणों का नाम है जीव, जो अपने इंद्रियों के साथ प्रकट है। जीव स्वयं अनुभव है, जो प्रकट है वो अनुभव है, जो हो रहा है वो अनुभव है। क्या हो रहा है? नाद मात्र है, नाद मात्र है। तो कितने नाद हो गए? सब तो एक ही है। यहाँ घटनाएं अलग अलग हैं, वस्तु अलग अलग हैं, क्योंकि नाद इन रूपों में दिखाई पड़ता है। तो मैं जानता हूँ माया को समझना बहुत कठिन है, ये अनुभव क्या है इसको समझना बहुत कठिन है। अनुभव करता बड़ा आसान है, जानना क्या है, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब उसके सामने जो प्रकट है उसको जानना बहुत कठिन है, असंभव सा है। कुछ ही चीजें जानी जा सकती है उसके सामने, और वो करके दिखाया गया है सभी वीडियो में। बोधिवार्ता की प्रमाण ही प्रमाण दिए गए हैं। क्या उनको देखने की किसी की इच्छा है? बहुत कम लोग देखना चाहते। अभी केवल यहाँ नहीं किया गया है, हर जगह किया गया है। हर शास्त्र में हर गुरु ने ये करके दिखाया अद्वैत मार्ग पे। हर उपनिषद में एक ही चीज लिखी है, वेदों में वही है। क्या कोई पढ़ना चाहता है उसे? क्या कोई समझना चाहता है? यदि वैसे चला जाए जैसे सिखाया जा रहा है तो कभी उलझन नहीं होगी, सभी मान्यताएं अपने आप टूटेंगी। इस तरह की धारणा क्यों आती है कि सभी अनुभव अलग अलग हैं, सबको अलग अलग होते हैं? ये कल्पना मात्र है। जो अप्रोक्ष अनुभव है वो ये है कि परिवर्तनों की श्रृंखला, उनका अनुभव हो रहा है। बस दूसरे व्यक्ति के माध्यम से क्या हो रहा है वो ये नहीं बता सकता, ये व्यक्ति नहीं बता सकता। इसलिए कहना कि उसको अलग अनुभव हो रहे हैं पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति भी तो अनुभव ही है।
जैसे सपने में आपको कई व्यक्ति दिखाई देंगे, आपके दोस्त दिखाई देंगे, और आप कोई दृश्य देख रहे हैं, वो बोलेगा कितना कितना सुंदर पेड़ है, आपका दोस्त बोलेगा, वो दूसरा दोस्त भी बोलेगा हाँ कितना सुंदर पेड़ है, आप भी पेड़ ही देख रहे हैं कितना सुंदर है। अब आप ये कहेंगे कि सभी लोगों को उसी पेड़ का अनुभव हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? असल में क्या हो रहा है कि पेड़ का और लोगों का अनुभव एक को हो रहा है, कई दृष्टिकोणों से बोला जा रहा है उसे। वो कौन बोल रहा है? वो आप ही हैं जो कई रूपों में बता रहे हैं पेड़ के बारे में। अगर उसमें से एक रूप बोलता है कि नहीं मुझे पेड़ का नहीं, मुझे घर दिख रहा है, जो जिसको आप पेड़ कह रहे हो वो घर है, तब हम मान सकते हैं कि अनुभव अलग हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई अब। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। और अगर वो कह भी दे तो हो सकता है हाँ वहाँ कोई और अनुभव हो रहा है, लेकिन वो अनुभव यहाँ भी हो सकता है। अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। इंद्रियां बदल दी जाए तो पेड़ घर बन जाएगा। तो इस तरह से एक ही सपना देखने वाला है और एक ही सपना है, उसको उस सपने की व्याख्या करने वाले कई हैं, और वो जो व्याख्या कर रहे हैं उस सपने की, वो सब सपने का ही भाग है। तो जिनको अज्ञान है वो स्वयं को व्यक्ति समझते हैं और ये सोचते हैं कि सभी व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्ति हैं, उनको भी अलग अलग अनुभव हो रहे होंगे अपने। लेकिन ये कल्पना है, मैं खुद व्यक्ति नहीं हूँ, यहाँ व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति को अनुभव होते नहीं है। व्यक्ति का अनुभव होता है, किसको होता है? एक ही है जिसको होता है। और इसीलिए वो सारे जो बोलने वाले हैं कि ये अनुभव मुझे हो रहा है, वो अनुभव उसे हो रहा है, मेरा अनुभव अलग है, उसका अलग है, ये सब भी एक ही है फिर। जैसे कठपुतली का नाच होता है तो पर्दे के पीछे से एक ही व्यक्ति उनको चलाता है और एक ही व्यक्ति बोलता है अलग अलग आवाजों में। वो सामने बच्चे बैठे होते हैं, अबोध होते हैं, उनको क्या लगता है वो कठपुतलियां सच है और वो अपना अपना जीवन जी रही हैं कठपुतलियां, सबको अनुभव हो रहे होंगे, ऐसे बच्चे सोच लेते हैं। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य है, ऐसा मान लेता है कि सभी लोग सत्य हैं, सभी जीव सत्य हैं और उन सबके अलग अलग अनुभव हो रहे होंगे उनको। तो न केवल अलग अनुभव की धारणा चिपका दी जाती है, अलग अनुभवकर्ता की भी धारणा चिपका दी जाती है। इस सब का अनुभवकर्ता अलग अलग है, जबकि सत्य ये है जो थोड़ा छानबीन करने के बाद तुरंत पता चलता है कि व्यक्ति को अनुभव नहीं हो सकते, अनुभवकर्ता को ही होते हैं। व्यक्ति तो अनुभव है और मिथ्या है। अब वो सीमा रेखा टूट गई व्यक्तियों के बीच की, अब सब एक है, दृष्टिकोण अलग हो गए। व्यक्ति के मिथ्या को जान लेना ही एकता को जानना है। जो बांटता है वो व्यक्ति है और उसकी मिथ्या जान ली गई कि वो अनुभव करता नहीं है, उसको अनुभव होते नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं। उस दिन एकता समझ में आएगी। जब तक व्यक्ति को सच मान लिया गया है और मैं ही व्यक्ति हूँ ये जान लिया गया है और मेरा एक अनुभव करता भी होता है पीछे बैठा हुआ, तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। अस्तित्व को जिसने अनुभव करता समझ लिया है, जान लिया है कि अस्तित्व ही अनुभव करता है और ये सारा नाद अस्तित्व में ही है, अर्थात न वस्तु है, न जगत है, न शरीर है, न व्यक्ति है, संभावना का सागर है जो मैं स्वयं हूँ। इस दृष्टिकोण से जो देखेगा उसको ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। और अब प्रमाण लेकर आना है कि ऐसा नहीं है, व्यक्ति सत्य है, सबको अलग अलग अनुभव होते हैं। तो हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे भाषा में भी अशुद्धि है और थोड़ी सी समझ भी कम है। तो इस समस्या का क्या हल है कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, सभी परिभाषाएं अच्छे से जाननी पड़ेंगी, सभी का जैसे विश्लेषण किया गया है चरणबद्ध तरीके से, एक शब्द को पकड़ के उसका पूरा विश्लेषण किया गया है, विस्तृत अध्ययन आदि आदि गुण बताए गए हैं। ये सब जब तक नहीं होगा तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। और जहाँ पर आप उस समय सुनते हैं वो बात, वहीं पर प्रश्न आता है तो वहीं पर पूछ लेना है। अब सारा कार्यक्रम हो गया और 6 महीने हो गए, उसके बाद ही प्रश्न आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय समझा नहीं गया, फिर जब सिखाया जा रहा था तो उस समय सत्संग में आके पूछा नहीं। अच्छा, अब अनुभव क्रिया के बारे में मीनाक्षी ने कहा कि प्रतीत होती है, ये भी गलत है। अनुभव क्रिया में प्रतीत भी होता है और सत्य भी होता है, अद्वैत है। तो अनुभव क्रिया में सत्य भी है, प्रतीत भी है, माया भी है, असत्य भी। अनुभव क्रिया अद्वैत है, अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय है। अनुभव असत्य है, अनुभवकर्ता सत्य है, दोनों मिल गए, अब ना सत्य बचा ना असत्य बचा, दोनों है, दोनों का अभाव भी हो गया। बस इतनी सी बात बोलनी थी यहाँ मीनाक्षी को, लेकिन उन्होंने ये बोला कि वो प्रतीति होती है अनुभव क्रिया। अनुभव क्रिया की समझ नहीं है आपको, अनुभव क्रिया पर मनन कीजिए और मुझसे पूछिए जहाँ पर प्रशंका आती है, तो मैं आपको बैठ के समझाऊंगा। ब्रह्म ज्ञान वाला वीडियो एक बार देखिए, उसमें आपको पता चलेगा अनुभव क्रिया क्या है, उसका साक्षात दर्शन कीजिए अनुभव क्रिया का और आपको वो ज्ञान हो जाएगा।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जिस तरह से मैंने व्याख्या की है तो अच्छे अच्छे का सर घूम जाता है। अब वो चीज़ ही ऐसी है। देखिए, अद्वैत जो है बुद्धि के द्वारा नहीं जाने जा सकता, इसलिए ऐसे जलेबी की तरह व्याख्या होती है उसकी, ये भी है वो भी है। अच्छा, फिर अगला वाक्य होता है नहीं ये भी नहीं है वो भी नहीं है। मैं कहता हूँ थोड़ा सोचो समझो ये क्या है, फिर मैं कहता हूँ बुद्धि के बाहर है। अब क्या सोचूं समझूं? तो यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो पहुँच गया उसके प्रश्न समाप्त हो गए। फिर शायद मुंह से कोई वचन न निकले, लेकिन समाप्त हो गए उसके। तो मैं जानता हूँ थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं एक आध प्रश्न रख देता हूँ यहाँ। और कोई ज्ञान नहीं होगा आत्मज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान एक तरह का ज्ञान है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता। देखिए, ब्रह्म ज्ञान में क्या ज्ञान हो? ब्रह्म ज्ञान में अज्ञेयता में पहुंचते हैं हम जाके, अज्ञेयता में छलांग है ब्रह्म। आत्मज्ञान हाँ वो हो सकता है, उस ज्ञान कहा जा सकता है। ब्रह्म में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, सत्य भी, मिथ्या भी है, उसको क्या कहेंगे? इसलिए हम अद्वैत कह के रुक जाते हैं कि भाई ये द्वैत है, द्वैत का ज्ञान ये है, द्वैत गलत है, सब कुछ झूठ है, अद्वैत है। हम कहेंगे ये भी तो बताओ अद्वैत क्या है? अद्वैत तो अज्ञेय है। अब क्या कर सकते हैं हम? ये आत्मज्ञान की चेतना में रही, आत्मज्ञान में रहिए। राम कुमार का प्रश्न है, हमारा अंतर का परब्रह्म सब ज्ञानी है, सब जानता है, तो फिर उन्होंने मानव चोला क्यों लिया होगा? राम कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो परब्रह्म है उसने सभी रूप लिए हैं, केवल मानव रूप नहीं लिया, सभी रूप लिए हैं। और ये सभी रूप मिथ्या है। आप देखिए मिथ्या क्यों है? क्योंकि चला जाता है, वो रूप जो आता है वो चला भी जाता है। जो मानव चोला है वो पहना जाता है, उतार भी दिया जाता है कपड़ों की तरह। तो क्यों लिया होगा? क्योंकि सभी संभावना है, उसने सभी रूप ले लिए। सभी जीव जंतु, सभी चर अचर ब्रह्म है, सभी रूप ब्रह्म है। अब वो तो खुद ब्रह्म नहीं जानता क्यों, क्योंकि क्यों का कोई जवाब नहीं है। देखिए, कारण नहीं है, लीला है। यही क्यों किया और वही क्यों किया? उन्होंने सब किया है। जो परब्रह्म है सब किया है, क्योंकि अनंत संभावना है। हमारे सामने एक या दो संभावना प्रकट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वही किया है ना? मानव ही क्यों लिया है? नहीं, सब लिया है, देव से लेके कीड़े मकोड़ों तक सब लिया है ब्रह्म ने। और मैं वो हूँ, मैं ही हूँ वो, मैंने ही लिए हैं रूप, मेरे ही रूप है। जब मैं कहता हूँ आप मैं है, मैं आप हूँ, तो दो स्तर पर कहा जाता है, वो दो नहीं तीन स्तरों पर कहा जाता है एक्चुअली, कि पर ब्रह्म के रूप हम दोनों हैं, इसलिए एक ही हुए। फिर मैं कहता हूँ वही अनुभव करता यहाँ है, हम द्वैत में आ जाते हैं। फिर एक चरण नीचे, जो अनुभव करता यहाँ है वही अनुभव करता वहाँ है। एक जैसे नहीं है हम, एक ही हैं। एक जैसा नहीं कहा जाएगा, एक ही है, एक अनुभव करता एक ही है, इसलिए एक ही हो गए हम। फिर माया के स्तर पे उत्तर आते हैं, हम कहते हैं एक ही चित्त है। आपका और मेरा जो चित्त, जिसे मैं अपना चित्त कहता हूँ और आप अपना चित्त कहते हैं ना, वो भी एक ही है, जिसको हमने विश्व चित्त कहा है। हर स्तर पर एकता ही प्रकट होती है, और विविधता अज्ञान के कारण दिखाई देती है, चित्त की विभाजन वृत्ति कारण दिखाई देती है। तो आप जब माया की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे हाँ सब मनुष्य अलग अलग हैं, मानव चोला लिया है। क्यों लिया है? क्यों लिया है? ये प्रश्न आएगा। ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि ब्रह्म को जाना नहीं गया, ब्रह्म को जाना नहीं गया, इसलिए प्रश्न आ गया। अगर आप ये जानते कि ब्रह्म ने तो सारे के सारे रूप लिए हैं, तो पूछते क्या? मानव के बारे में पूछते क्या? नहीं पूछते। अरे तो सारे लिए, अब क्या पूछूं मैं? और यदि आप जानते कि वो जो रूप लिए वो सब मिथ्या है, अर्थात है नहीं, माया है, तो फिर पूछते क्या कि ये क्यों लिया वो क्यों लिया? मिथ्या है भाई, वो तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सिनेमा का जो पर्दा है उसमें तरह तरह के चित्र दिखते हैं, और हम कहते हैं पर्दे ने वो रूप लिए हैं। देखो, पर्दा कभी हीरो हो गया, कभी विलन हो गया, कभी स्त्री हो गया, कभी पुरुष हो गया, ऐसा कहते हैं। पर्दे पर उभर रहे हैं वो चित्र, लेकिन पर्दे ने कुछ लिया है क्या? पर्दा नहीं बदलता, केवल प्रतीत होता है पर्दे पे कि ये रूप दिख रहे हैं उसके। इसी तरह ये शून्यता का पर्दा है, शून्यता जिसको जाना नहीं जा सकता, वो पर्दा है। उस शून्यता में ये चित्र उभरते हैं, नाम रूप उभरते हैं। नाम रूप कहा जाएगा इनको, चित्र भी नहीं कहेंगे। तो ये त्रिआयामी चित्र जो हमारे इंद्रियों से उभरते हैं, इंद्रियों के द्वारा दिखाई पड़ते हैं, मन के अनुभव और जगत के अनुभव, शरीर के अनुभव, ये इस शून्यता के पर्दे में उभरते हैं। सत्य कुछ भी नहीं है इसमें, सत्य कुछ भी नहीं है, चित्रों की तरह है। और क्यों है ऐसा? सत्य क्यों नहीं? क्योंकि वो चले जाते हैं, कुछ छूटता नहीं पीछे। जब पर्दे पर सारा सिनेमा होके चले जाता है चलचित्र, पर्दा खाली, जैसे पहले था वैसा, कुछ हुआ वहाँ? कुछ भी नहीं।
जैसे स्वप्न है, स्वप्न में सारे चित्र उभरते हैं। जब आपकी आंख खुलती है तो कुछ बचता है क्या? आपके तकिए के बाजू में सपने के अवशेष बचते हैं क्या? नहीं, शून्य बचता है, शून्य बचता है। यहां तक कि उसकी स्मृति भी नहीं बचती। माधुर्य ने कहा जब अस्तित्व शून्य है तो संभावना किसकी बचती है? संभावना के बारे में किसका नहीं कहा जा सकता, किसकी नहीं हो सकती संभावना। ये क्या संभावना, ये नहीं हो सकती। अस्तित्व शून्य है क्योंकि उसका तत्व शून्य है, लेकिन पूर्ण भी है, अर्थात उसमें सब कुछ भी है। वह क्योंकि वही सब कुछ है, अस्तित्व ही सब कुछ है। और आपका अनुभव क्या कहता है कि हाँ उसमें सब कुछ है। तो ये इसके बारे में हम ये कहते हैं कि उसमें क्यों सब कुछ है, क्योंकि सारी संभावना है। लेकिन हम देखते हैं तत्व तो शून्य है, तो हम कहते हैं कि इस शून्यता में ही सारी संभावना है। ये नहीं कह सकते कि किसकी बचती है, वो शून्य ही पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि शून्य है और उसमें किसी ने संभावना डाल दी है, ऐसा नहीं। शून्य ही तो पूर्ण हो सकता है। यदि वो कुछ और हो जाता तो वहां सीमित हो जाता। फिर वो यदि अस्तित्व कुछ हो जाता, एक वस्तु हो जाता अस्तित्व, तो फिर उस वस्तु के अलावा कुछ नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि वो कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे तो बुद्धि यहीं तक जाती है, यहीं रुक जाती है कि नकारात्मक ज्ञान तक, कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो देखा जा रहा है सामने, इसके अलावा नहीं हो सकता। इतना ही बुद्धि जानती है, इसके अलावा, इसके ऊपर नहीं जानती। किसकी संभावना है ये, किसमें संभावना है ये, किसने डाली है, क्यों है, इन प्रश्नों को उत्तर नहीं है। आप यहाँ से शुरू कीजिए कि शून्य है और संभावना है, अब सारे उत्तर आएंगे। उसके आगे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसे कोई कारण नहीं है। न संभावना कारण है, न शून्य कारण। जैसे कि मैंने बताया, शून्य का अर्थ ये नहीं होता कि वहां कुछ होगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, माधुर्य की शून्य तक की समझ शून्य है। आप कार्यक्रम में चलिए आगे। आपको देखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ सबको कि जो सुना है उस पर प्रश्न कीजिए, जो नहीं सुना है उस पर क्यों प्रश्न करते हैं आप? उससे क्या मिलेगा आपको? आपने शून्यता के बारे में कुछ नहीं सुना है अभी तक शायद, तो उस पर प्रश्न नहीं करना है। जहाँ आपने जो 2-3 अध्याय किए हैं अभी तक पूरे, जिस पे लेख लिखे, उसमें कीजिए आप प्रश्न, तब तो समझ में आएगा आपको उत्तर। जो कूदेगा आगे जाके कि मुझे तो अच्छा इन्होंने चित्त का नाम ले लिया, अब मुझे चित्त के बारे में सब कुछ बताइए। हाँ, सब कुछ है कार्यक्रम में, अब क्यों पूछ रहे हैं? चलते जाइए, कार्यक्रम में सब कुछ है। हाँ, जहाँ पर वो विषय अंत हो गया, जैसे सत्य बता दिया क्या है, अब वो सत्य नहीं बताया जाएगा बाद में क्या होता है, कैसे जानना है सत्य, तो वहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं फिर कि आपने ये जो बताया सत्य की परिभाषा ये ठीक नहीं है, ये है वो है, ऐसा आप बोल सकते मुझे आके। लेकिन जिसके बारे में नहीं बताया वो कैसे पूछेगा कोई, और मैं बताऊंगा उसका उत्तर, तो फिर कैसे समझ में आएगा? जब माधुर्य ने कहा 7 अध्याय पूरे हो गए, हाँ चलते जाइए, आगे चलते जाइए। अब शून्य उन्य की क्या उसकी क्या चिंता करना है आपको? जब आत्मज्ञान वगैरह आपका स्थापित हो जाएगा, समझ में आने लगेगा जो मैं कहता हूँ शून्य। जिन्होंने शुरू किया है अभी, उसको क्या समझ में आए? तो मैं यही कहूँगा कि जो संभावना है उसका तत्व शून्य है, ऐसा आप समझ लीजिए। जो पूर्णता है उसका तत्व शून्य है। शून्यता का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा। उस शून्यता का अर्थ ये है कि वहाँ पे एक चीज़ नहीं है, पूर्णता है। बुद्धि को वो शून्य दिखाई पड़ता है, बुद्धि नहीं जा पाती वहाँ, समझ नहीं पाती वो क्या है। इसलिए अज्ञेय कहा गया है, ब्रह्म को अज्ञेय कहा गया। गुण तो मिथ्या के दिखाई पड़ते हैं और बुद्धि गुणों को ही देखती है, इसलिए निर्गुण प्रतीत होता है। जब वो ब्रह्म को देखती है तो निर्गुण लगता है। इससे ज़्यादा नहीं जाना जा सकता। बुद्धि का प्रयोग मना है इसके आगे। इसके आगे आप बुद्धि चलाएंगे तो ऐसा है जैसे कार न्यूट्रल पे खड़ी होकर चल रही है, कहीं जाती नहीं है, बस इंजन गर्म होता है। आप अपना दिमाग लगाएंगे, उसमें बुद्धि लगाएंगे तो देखेंगे सिर दर्द हो गया लेकिन उत्तर नहीं आए। बुद्धि के क्षेत्र के बाहर की बात थी। शून्यता, पूर्णता आदि आदि, ब्रह्म आदि आदि, अनुभव क्रिया, ये बुद्धि के द्वारा नहीं जानना है। जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है आपको बताया गया है। यहाँ समर्पण आना चाहिए, अब समर्पण भाव आना चाहिए। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं ये नहीं जानती, वो नहीं जानती, कोई बात नहीं, आगे बोल दिया है ना, अब शायद उसका कारण होगा। जान के देख सकते हैं, एक बार प्रयास कर सकते हैं कि हाँ, जानने का प्रयास किया, बुद्धि नहीं चल रही है। गुरुजी से पूछा, उन्होंने भी बोल दिया मेरी तो बुद्धि नहीं चलती है। अब समर्पण होना चाहिए। अब एसआर ने पूछा है द्वैत की क्या उपयोगिता है? अब देखिए, द्वैत असत्य है, हम ऐसा बोलते हैं लेकिन व्यवहारिक बहुत है, क्योंकि इस जीव का जीवन द्वैत में ही चलता है, अद्वैत में नहीं।
जिसे हम अद्वैत अवस्था कहते हैं, एकता की योग अवस्था, जीव के लिए बेकार है, कोई उपयोग नहीं। जीवन द्वैत में चलता है और जीवन में द्वैत को जानना ही उपयोगी है। क्या सत्य है, क्या असत्य, द्वैत है ना। क्या उपयोगी, क्या अनुपयोगी है, क्या काम का है, क्या नहीं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, बड़ा उपयोगी है। कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ नहीं, कहाँ प्रजनन की संभावना है, कहाँ नहीं, ये सब द्वैत है। और जीव जो द्वैत में ही जिसका जीवन चलता है, द्वैत की क्या उपयोगिता, यही उपयोगी है जीवन के लिए, यही उपयोगी। अद्वैत उनके लिए उपयोगी है जो ज्ञान चाहते हैं। अब वहाँ पे द्वैत उपयोगी नहीं है। तो जैसे मैं कहता हूँ ना, द्वैत को अद्वैत में मत मिलाइए, अद्वैत को द्वैत में मत मिलाइए, काम नहीं करता। जो द्वैत के परे हो गया वो उसके लिए अद्वैत उपयोगी। जो अभी जीवन के ही संघर्ष में पड़ा हुआ है, द्वैत ही जान लो द्वैत ही जान लो अच्छे से। अभी ब्रह्म ज्ञान का क्या करोगे, आत्मज्ञान ही ले लो पहले। इसलिए हम कई साधकों को ब्रह्म ज्ञान देते ही नहीं है, थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं कि ये होता है, शायद समझ में भी नहीं आता उनके क्या होता है, तो वो ऐसे रोते फिरते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। कोई बात नहीं, जब आप तैयार होंगे, अभी द्वैत में है, द्वैत के परे जाने की इच्छा जब जागृत होगी, मतलब तैयार होंगे, मतलब कृपा होने वाली है, तब सही गुरु मिलेगा और तब सही ज्ञान होगा। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में लक्ष्य हमने आत्मज्ञान रखा है कि इतना ही ले लो, पहले इतना ही ले लो, बहुत काम की चीज़ है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये द्वैत है ना, कि मैं अनुभव नहीं हूँ, अनुभव करता हूँ, ये भी द्वैत में ही है। तो बहुत बड़ा उपयोगी है, बड़ा उपयोगी है। मैं ब्रह्म हूँ, अब क्या करोगे इसका वो तो पहले से ही हो, करना क्या है, लेकिन उसका ये जानना ही काफ़ी है। देखिए, उपयोग नहीं किया जा सकता इस ज्ञान का, ये जानना ही बहुत है, ये ज्ञान ही काफ़ी है। तो आत्मज्ञान को लक्ष्य बनाइए, जो आपने पहले बना लिया है, बहुत समझदारी काम किया है। फिर से मैं पूछता हूँ सभी लोगों से, यदि अस्तित्व शून्य है तो क्या वो सत्य है? ये जय का गलत हो गया, उन्होंने कहा कि सत्य है। सही उत्तर क्या है? सौरव ने कहा अस्तित्व केवल है। हाँ, शुभम ने कहा है सत्य असत्य सब कुछ अस्तित्व के अंदर आ जाएगा। माधुरी ने कहा अज्ञेय है। रुचिका केवल अनुभव करता सत्य है। पडवेकर अनुभव। आशु ने सही उत्तर दिया, हाँ अस्तित्व सत्य असत्य दोनों नहीं है तो जय की स्थिति अभी तक द्वैत में है, अभी तक अद्वैत तक पहुंच नहीं पाए हैं। अद्वैत में द्वैत नहीं होगा, बात सही है, अद्वैत में द्वैत नहीं होगा। सत्य असत्य द्वैत है। देखिए, सत्य है तो असत्य है, अंधेरा है तो उजाला है, सुख है तो दुख है, इस तरह से वह द्वैत में आ जाता है। सत्य द्वैत में परिभाषित है, अद्वैत में सत्य परिभाषित नहीं है। इतना जय बोल देते ना कि नहीं अद्वैत में तो परिभाषा ही नहीं है सत्य की, क्यों पूछ रहे, तो उत्तर बिल्कुल सही हो जाता। हाँ, विजेंद्र ने भी कहा है कि सत्य ना सत्य है ना सत्य, और दोनों है। हाँ, दोनों भी है, आशु ने कहा दोनों। तो ये सही उत्तर है। देखिए, ये सही उत्तर है। सत्य को छोड़ देना है अद्वैत में। सत्य का जो काम है द्वैत तक ही है। वहाँ द्वैत में भी बड़ा अजीब सा सत्य है। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि अनुभव करता ही सत्य है, हाँ, बाकी सब असत्य हो जाता है, और अनुभव करता शून्य है, ना होने के बराबर है। वो तो कोई वस्तु नहीं अनुभव करता। अब उसका अनुभव करता का सत्य असत्य भी कैसे जानेंगे? तो हमने मनगढ़ंत और ऐच्छिक नियम बना लिया है, मानदंड बना लिया है कि जो परिवर्तनशील है वो असत्य है। ऐसा मनगढ़ंत मानदंड है हमारा, उसको भी छोड़ना है, उस मानदंड को भी छोड़ना है। क्यों? मनगढ़ंत है। इसका मतलब ये नहीं कि मानदंड असत्य है, नहीं, मानदंड असत्य नहीं कह सकते, माना गया है वो। तो जो मान्यता है वो छोड़ने के बाद आपका चित्त पूरी तरह शुद्ध होता है, उसके बाद अद्वैत की अवस्था आती है। सत्य असत्य में जो उलझ गया, द्वैत में रह गया। तो अनुभव क्रिया की अवस्था में आने की क्या विधि है? कौन बताएगा विधि? ये भी जय का गलत हो गया। उन्होंने कहा कि बस जान लो, बस आ जाओ, बस जान लो, मिलन करवा दो अनुभव करता का अनुभव का। ये ठीक नहीं है। हाँ, ये देखिए, पड़वेकर ने सही उत्तर दिया। ऐसा नहीं कि मैंने विधि बताई नहीं है, मैंने कम से कम 2 या 3 विधियाँ बताई है। एक तो समावेशी ध्यान बताया है जो आप लोग करते होंगे, दूसरी मैंने अंदर बाहर की विधि बताई है। अंदर बाहर का भेद जानने का प्रयास कीजिए। अब देखें कोई भेद नहीं है अंदर बाहर का, यानी अनुभव करता और अनुभव निरंतर दिखाई देंगे, कोई सीमा नहीं दिखाई देगी दोनों में। कहाँ खत्म होता है अनुभव, कहाँ शुरू होता है अनुभव करता, नहीं दिखाई देगा। कहाँ से मेरा मतलब है, किसी भी तरह का आप मानदंड लगा लीजिए, सीमा नहीं है, दूरी है,
न समय का अंतराल है, न कुछ भी भेद नहीं दिखाई देता। ये एक विधि है। और तीसरी विधि, जैसे पॉलवेकर ने बोला, पहले सारे अनुभवों का एकीकरण कर लीजिए, उसमें अनुभव करता समावेश हो जाता है। सपना ने कहा अनुभव और अनुभव करता क्रिया में विलय। हाँ वो, लेकिन उसकी विधि बताई गई। कमलेश ने कहा दोनों को एक साथ देखकर। हाँ देखिए, मुझे लगता है 2-3 सेकंड भी नहीं लगते वो। एक बार आपने कर लिया तो बाद में उस अवस्था में आने में, अद्वैत की अवस्था में आने में 2-3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बस देखना है। वो यहाँ बुद्धि का प्रयोग वर्जित है। जैसे बुद्धि शुरू होगी आपकी अनुभव क्रिया अवस्था छूट जाएगी। अब बुद्धि है। एक और विधि है कि जो विभाजन क्रिया है चित्त की, उसको अनुभव में मिला देना। विभाजन क्रिया को भी अनुभव में मिला देना। विभाजन क्रिया कैसे पता चलेगा? जब आपकी चेतना होगी। चेतना कैसे होगी? जब आत्मज्ञान होगा कि विभाजन क्रिया मैं नहीं हूँ, मैं नहीं विभाजित कर रहा। और तब जब जैसे ही विभाजन क्रिया चेतना में आती है, उस चेतना की दृष्टि पड़ती है, अनुभव में वो विलीन होती है। अब आप देख सकते हैं कि विभाजित करने वाला ही नहीं रहा, विभाजन ही नहीं रहा अब तो जिन्होंने किया है वो समझ पाएगा। मतलब मैं कितने भी शब्द बोल लूँ अनुभव क्रिया के बारे में, या समाधि अवस्था के बारे में, जिसको मैंने सहज समाधि कहा है, या ब्रह्म ज्ञान के बारे में कितने भी शब्द बोल लूँ, दिन भर बोलता रहूँ, तो भी ज्ञान नहीं होगा उसका। शब्दों से नहीं होगा ज्ञान। ये जानने वाली बात है, ये होने वाली बात है। अनुभव क्रिया हुआ जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आज्ञा से सहस्त्रार्थ तक कोई मार्ग नहीं है। योग मार्ग में कहा गया है, आज्ञा से सहस्त्रार्थ तक कोई उपाय नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई क्या कहते हैं ना, योग प्राणायाम या कुछ भी नहीं है। आज्ञा तक आप यांत्रिक रूप से प्रगति कर सकते हैं, हो जाएगी। उसके ऊपर नहीं जा सकते। उसके ऊपर कृपा है। कृपा कृपा कृपा। जिसने अनुभव क्रिया को जान लिया, कृपा। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको ये विधि बताता हूँ, लेकिन कितने लोग समझेंगे इसे? बहुत कम समझेंगे। मतलब जय ने पूरा ब्रह्म ज्ञान का वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छा लेख लिखा होगा, लेकिन नहीं पहुंचे। तो इसीलिए सत्संग का महत्व है, इसीलिए गुरु का महत्व है। देखिए, गुरु यहाँ पे पहुंचा सकता है आपको। पूछना है, बस पूछना है, बोलना नहीं, पूछना है। शिष्य का काम होता है प्रश्न करना और उसमें मनन करना उत्तर पे, और उसको आत्मसात करना। 24 घंटे बोलते रहना शिष्य काम नहीं है, शिष्य गुण नहीं है। राजेश्वरी ने पूछा है, अद्वैत है तो दो व्यक्तियों में अंतर क्या है और क्यों? अद्वैत का अर्थ है अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद ना होना। अस्तित्व एक है और अनुभवकर्ता स्वयं है, जिसने मिथ्या रूप लिए हैं अनुभव के। व्यक्ति उसमें अलग अलग मिथ्या रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जो व्यक्ति हैं मिथ्या रूप है, अर्थात नाद रचनाएं हैं, जिसको हम कहते हैं मनो शरीर यंत्र। 2 रूपों में भेद हो सकता है, लेकिन अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद नहीं हो सकता, जो कि अद्वैत की परिभाषा है। आदित्य ने कहा है, क्या ज्ञान अनुभव नहीं है? यदि अनुभव है तो मिथ्या होगा, लेकिन ज्ञान से अज्ञेयता का ज्ञान होता है, जो सत्य है। सत्य उपकरण है तो ज्ञान भी उपकरण है। हाँ, ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है, अर्थात नकारात्मक ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा ही है अनुभवों का संयोजन। सारे अनुभव मिथ्या है, तो जो भी संयोजन होता है मिथ्या ही होता है, और इस मिथ्या को देख लेना ही ज्ञान है। आपको वो हटाना भी नहीं है। उसको हम विज्ञान कह देते हैं, काम आता है कभी कभी उत्तर जीविता में। लेकिन जो मान्यताएं, जो धारणाएं इस तरह की बन गई है जो कि दुख और कष्ट का कारण है, उनको जरूर त्यागना पड़ता है। बस जैसे एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उपयोग में लाया जाता है, वैसे ही अज्ञान को निकालने के लिए ज्ञान उपयोग में लाया जाता है, और बाद में दोनों का त्याग किया जाता है। ओम ने कहा है कि जो सदा से है जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही नित्य परम सत्य है। माया संसार भी तो सदा से निरंतर नित्य बनी है, बस प्रकट अप्रकट का ही भेद है। फिर माया असत्य क्यों है? जो निरंतर है वो अस्तित्व है, माया नहीं निरंतर कहेंगे। माया को परिवर्तनशील कहेंगे, नित्य नहीं कहेंगे। अस्तित्व नित्य बना है। अस्तित्व में तो सत्य भी है, असत्य भी है, और सत्य असत्य दोनों विलीन भी हो गए हैं। दोनों में भेद नहीं हो सकता। अद्वैत के स्तर पे आप नित्य अनित्य नहीं कह सकते, सब साथ में है, समयहीन है। और माया, जब हम अस्तित्व की बात करते तो माया की बात नहीं कर सकते। वहाँ कोई माया नहीं है अस्तित्व में, न सत्य है, न असत्य है, न माया है, न अनुभव करता है।
सब एक हो गए हैं और वो नित्य है, वो निरंतर है, जो भी है अस्तित्व निरंतर है। अद्वैत जो है वो नित्य है, निरंतर है। इसलिए अनुभवकर्ता जो है अस्तित्व के सबसे करीब है, सबसे पहला है। द्वैत में होने के बाद भी वो निरंतर, उसमें वो गुण बना हुआ है निरंतरता। जबकि अनुभव द्वैत में आते ही साथ अनित्य हो जाते हैं। अब उनको माया कह दिया जाता है, क्योंकि अनुभवकर्ता के सापेक्षिक रूप में देखा जाए तो, तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो है नहीं, स्थायी नहीं है। प्रकट अप्रकट का भी भेद है और स्थायित्व का भी भेद है, नित्य अनित्य का भी भेद है। माया वो है जो प्रतीत होता है, जो प्रतीत होता है वो अनित्य है। बड़ा आसान है जानना उसको। आप अस्तित्व से उसकी तुलना मत कीजिए। दो स्तरों को मिलाना मतलब उलझन हो जाती है। फिर अद्वैत को द्वैत में, द्वैत को अद्वैत में नहीं मिला सकते आप। आनंद का अनुभव करता सभी में एक ही है, फिर भी मैं सभी के शरीर का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? मैं मतलब अनुभव करता, तो अनुभव करता ही तो सभी शरीरों का अनुभव कर रहा है। आप अभी भी ये सोच रहे कि मैं अलग और अनुभव करता अलग है। आपके मन में अभी भी यही विचार आ रहा है कि अनुभव करता तो सब में है, लेकिन मेरा अनुभव करता क्या कर रहा है? फिर एक ही अनुभव करता है जो सब में है। जैसे एक ही सूर्य सभी जीवों को प्रकाशित करता है, सभी पेड़ पौधों, नदी नालों, ईंट पत्थर को प्रकाशित करता है, वैसे एक ही अनुभव करता है जो सभी अनुभवों को प्रकाशित करता है। तो दो तीन समस्या हैं आपके प्रश्न में। ये मान लेना कि मैं अनुभव करता नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ जिसको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, एक ही अनुभव हो रहा है। नहीं, अनुभव करता को ही सारे शरीर के अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ही है सब में। अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है। और आप ये सोच रहे हैं कि सभी के शरीर का अनुभव होने का कोई एक उपाय होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक साथ अगर सभी अनुभव होने लगे तो वो बस अनियमित सा कुछ होगा जिसको समझना कठिन होगा। जब अनुभव इंद्रियों द्वारा सीमित किया जाता है तभी उसका अर्थ होता है, नहीं तो अर्थहीन होगा वो। सभी के इंद्रियों का, सभी के शरीरों का अनुभव मिला दिया जाए तो क्या बचेगा वहाँ? खाली शोर, कालिक, कुछ भी नहीं। इसलिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमेशा यही होगा कि इंद्रियों द्वारा सीमित किया जाएगा नाद को, और वो सीमित नाद का ही अनुभव होगा, और वो अनुभव करता कोई होगा और किसी को नहीं होगा। सभी का अर्थ अलग अलग जन नहीं है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को अनुभव नहीं होता, व्यक्ति का अनुभव होता है। व्यक्ति स्वयं अनुभव है, व्यक्ति अनुभव भी नहीं है। व्यक्ति तो एक मान्यता है। तो इसमें आपको अपने ही प्रश्न में थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत है कि मेरा प्रश्न कहाँ गलत हो रहा है, कौन सी मान्यताओं के कारण ये प्रश्न बना है। शायद एक मान्यता है कि अनुभव करता एक है तो सारे अनुभव एक ही साथ होने चाहिए। ऐसा संभव नहीं। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो सारे अनुभव एक साथ ही हो रहे हैं, एक ही अनुभव करता को हो रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर ज्ञान नहीं है, वो इतना कह सकते हैं। इस जीव में वो ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी स्मृति, ज्ञान स्मृति में होता है, देखिए। और स्मृति अलग अलग है सभी जीवों की। सभी जीवों की स्मृतियों में थोड़ा 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 ज्ञान है, जो उसके जीवन के लिए उपयोगी उतना सा है। तो इन चीज़ों में भेद समझिए आप। स्मृति में, जीवों में, अनुभवकर्ता में। और इन शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, हम और सभी और मैं। अब अज्ञान की भाषा नहीं बोलनी है। न मैं का अर्थ है, न हम का अर्थ है, न सभी का अर्थ है। केवल अनुभव है और अनुभव करता है। अब प्रश्न कहाँ आएगा? क्योंकि ये सारी मान्यता है कि मैं भी हूँ, लोग भी हैं, लोगों को अनुभव भी हो रहे हैं और मुझे भी हो रहे हैं, मैं भी लोगों जैसा ही प्राणी हूँ। अब अज्ञान ही अज्ञान है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक आपकी सारी मान्यताएं खत्म नहीं हो जाती, जो कि आपको मूल ज्ञान होने के बाद ही होगा। सही मार्ग में, सही गुरु की शरण में मूल ज्ञान हो सकता है। बस लग जाइए कार्य में। क्या नाद मैं हूँ, क्या वो मेरा है? तो इनको आधे नंबर मिले प्रीति को कि द्वैत में मैं नाद नहीं हूँ, द्वैत में नाद अनुभव है, अनुभव नाद का ही होता है, ऐसा हम कहते हैं। क्या वो मेरा है? न मेरा है, न तेरा है, न किसी और का है। ये सब अहम वृत्ति है। फिर हम कभी कभी क्यों कहते हैं कि मैं ही नाद हूँ और वो मेरा ही नाद है? ऐसा मेरे मुंह से भी सुना होगा बहुत लोगों ने कि तो गुरुजी पलट गए आज। नहीं नहीं, बस तर्क बदला है। अद्वैत में ब्रह्म ही नाद है, वो इसलिए ब्रह्मनाद कहा गया उसे। ब्रह्म ही नाद है अद्वैत। वो ये ब्रह्म मैं ही हूँ, ब्रह्मस्मि। इसलिए काव्यात्मक रूप में या एक लाइन में, फॉर्मूला के रूप में, सूत्र के रूप में दे दिया जाता है कि मैं ही नाद हूँ। अब आराम करो उससे अलग जाने का, उसको बंद करने का प्रयास मत करो। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। इसलिए कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है। सब बेकार है साधना है। जो अज्ञानी वो साधना करता रहेगा,
ज्ञानी केवल आनंद में रहेगा, सहज समाधि में रहेगा। नाद हो तो भी कोई समस्या नहीं, उसको नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, सब बराबर है। तो नाद क्या है? संभावना मात्र रह जाती है अद्वैत अवस्था में, संभावना मात्र नाद है। द्वैत में ही प्रकट होगा नाद, और वो फिर मैं नहीं हूं। अद्वैतीय ज्ञान का पारिवारिक जीवन में कैसे उपयोग करें, इसके भी आधे नंबर मिले, क्योंकि सत्संग काफी आगे बढ़ गया है, तो मैं खुद ही जवाब दे दूंगा एक लाइन में कि सभी जीव मेरा ही रूप है। इतना जान लीजिए, अब परिवार से शिकायत नहीं होगी। हाँ, वंदना लिख दिया उत्तर। सभी को अपना ही रूप मानने से आपसे संघर्ष कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सभी जीव मेरा रूप है, अपने परिवार जन भी आपका ही रूप है। संबंध नहीं है आपके पारिवारिक, एक ही है, एक ही है। जिसने ये जान लिया उसका परिवार समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रेम आ जाएगा उसकी जगह पे। संबंधों की जगह प्रेम ले लेता है। कौन सा प्रेम? आत्मिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। जब तक संबंध है आपके परिवार जनों से, तब तक तो झगड़ा ही झगड़ा है। फिर जैसे दो बर्तन साथ रहेंगे तो टकराएंगे और फिर शोर ही शोर है। इसलिए वो भेदभाव मिटा देना है कि आप मेरे संबंधी, आप मेरे ये है, मैं ही हूं, आप ही मैं है। और ऐसा हमेशा से, आज नहीं हो गया। लक्ष्मी ने कहा है अनुभव, अनुभव क्रिया, अनुभव करता। थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, सभी एक है, इसमें अब अस्तित्व भी जोड़ लीजिए। अस्तित्व, अनुभव क्रिया, अनुभव और अनुभव करता एक ही है। कैसे? एक ही के नाम है। जो प्रकट है, जो प्रतीत होता है, वो अनुभव है। क्या प्रतीत होता है? अस्तित्व स्वयं प्रतीत होता है, और तो कुछ है नहीं। यहाँ अस्तित्व के बाहर तो कुछ है नहीं जहां से अनुभव आ रहे हैं। अनुभव करता अस्तित्व स्वयं है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो अनुभव है, चित्त तो नहीं है। चित्त तो अनुभव है, स्मृति तो अनुभव है। कौन है अनुभव करता? ये मैं कौन हूं? ये अस्तित्व स्वयं है, इसलिए वही है। क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या घड़ा मिट्टी से अलग है? क्या लहरें पानी से अलग है? क्या आभूषण सोने से अलग है? नहीं, एक ही है, एक ही है। इसलिए दो नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनुभव क्रिया कह दिया गया। अनुभव होने की, अनुभव करता को अनुभव क्रिया, इतना मात्र है। द्वैत नहीं है, अद्वैत है, उसी का नाम अनुभव क्रिया दिया गया। जो हो रहा है अभी, जो सामने है, जो है वो तथाता समाधि अनुभव क्रिया है। और ये सब अस्तित्व का ही नाम है। तरह तरह के विभिन्न रूपों में देखा जा रहा है, विभिन्न नाम दिए जा रहे हैं। शून्यता क्या है? वही है। समाधि वही है। अद्वैत अवस्था वही है। एकता वही है। कई नाम है, ब्रह्मन, आत्मन, सब एक है। तो लक्ष्मी को मैं कहूंगा कार्यक्रम में चलते जाइए, सब कुछ बहुत विस्तार में समझाया गया है। और फिर आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि आपने कहा था कि अनुभव तो मिथ्या है, फिर वो अनुभव करता के बराबर कैसे हो गया? बराबर नहीं हुआ है ना। आपने तो कहा था कि ये दोनों अलग अलग है, फिर अनुभव क्रिया एक कैसे हो गई, विलीन कैसे हो गए दोनों? इस तरह के प्रश्न आने चाहिए आपके। अगर आप मुझसे परिभाषा पूछेंगे तो परिभाषा ये है जो मैंने अभी बताई। और इस तरह के प्रश्न कब आएंगे? जब आप उसे मनन करेंगे, जब उसको जैसे मैंने कहा समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि इन्होंने तो कहा था अनुभव 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 करता नहीं हो सकता, अनुभव करता अनुभव नहीं हो सकता, अभी विलीन कैसे हो गए दोनों, एक कैसे हो गए? इस तरह के प्रश्न आने चाहिए, तब पता चलता है कि हाँ मनन चल रहा है व्यक्ति का। अच्छा, अनुभव तो सब जगह है, अनुभव करता भी सब जगह है, फिर ये अस्तित्व कैसे हो गया? सब जगह इसलिए हो गया, अस्तित्व ही है जो सब जगह है। अनुभव करता की सीमा क्यों नहीं है? अगर है तो हमें कैसे पता चलेगी? अनुभव कैसे होगा? क्योंकि उसका तो अनुभव नहीं होता। इस तरह से जब प्रश्न आने लगे, जो मैं कहता हूँ बुद्धिमानी के प्रश्न है, बहुत बुद्धि चाहिए इतना सोचने के लिए भी, तब पता चलता है कि मनन चल रहा है। तो मनन कीजिए इन बातों पर जो कही गई है इनके बारे में, है ना। टेबल जो बनाया गया है वो टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये देखिए लक्ष्मी जी, ये एक दृष्टि में सारा दृश्य दिख जाएगा आपको। क्या है? 4 नाम है, 7 प्रश्न है, यहाँ सब समाप्त होता है, सारा ज्ञान यहाँ समाप्त होता है। इससे ज्यादा नहीं जाना जा सकता। ये जो टेबल में जो दिया गया है, इससे अधिक ज्ञान नहीं होता। अब आप बोलेंगे हाँ मैंने चारों दिशाओं से देख लिया, इसको चारों दिशाओं से देख लिया, ऐसे सब में एक ही चीज लिखी है, देखिए, तो एक ही होना चाहिए उनको। फिर हमारी बुद्धि यही कहेगी। और हाँ, अप्रोक्ष अनुभव भी यही कहता है कि दूर ही नहीं है, अस्तित्व में और कुछ नहीं देखा गया अनुभव और अनुभव कर्ता के अलावा। अनुभव क्रिया जो है वो अभी अवस्था वही अनुभव क्रिया है, अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते अनुभव और अनुभव करता, पहले से ही विलीन है। स्तर बदल गया, बस जानने ज्ञान का स्तर बदल गया। द्वैत के ज्ञान की जगह अद्वैत का ज्ञान है।
और आप जानते हैं वहाँ ज्ञान होता नहीं है खास होता नहीं है कुछ, स्वीकार करना होता है, समर्पण ही होता है कि हाँ ऐसा ही है, अब नहीं जाने जा सकता इसको। राजेश्वरी ने कहा है इसका अर्थ कि माया मिथ्या कुछ नहीं सब सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। द्वैत में अनुभव मिथ्या है, अनुभव करता सत्य है। अद्वैत में न सत्य है न असत्य है, सत्य भी है असत्य भी है, दोनों का अभाव भी है। सत्य असत्य द्वैत में परिभाषित है, उसको अद्वैत में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थहीन है। जैसे इन्होंने कहा कि अनुभव करता और अहम में भेद नहीं पता चलता, अहम ही कहता रहता है मैं अनुभव करता हूँ। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जिससे कि भेद हो सके। एक होता है अनुभव करता और दूसरा है अभिनय करता। जो अनुभव करता होने का अभिनय कर रहा है वही अहम है, और जो इस चलचित्र को देख रहा है, इस अभिनेता को देख रहा है, वो मैं हूँ, वो अनुभव करता है। हाफिज ने पूछा है अनुभवों में कृपा स्वयं ही हो रहा है और ये स्मृति और विश्व स्मृति से हो रहा है। फिर अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय अनुभव क्रिया अज्ञेय है। क्या अनुभव क्रिया समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, यदि आपको अनुभव करता समझ में आ गया तो काफी है। क्यों? क्योंकि अनुभव क्रिया समझने की चीज नहीं है, वो कोई ऐसी धारणा नहीं है या उसकी कोई बहुत अच्छी परिभाषा भी नहीं है। जैसे आपने लिखा है कि विलय हो जाता है अनुभव करता का, तो वहां पे तो बुद्धि के परे हो जाता है मामला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो कहेगा मुझे अनुभव क्रिया समझ में आ गई, मतलब अभी भी वो द्वैत में ही है। एक समझने वाली चीज और एक समझने वाला व्यक्ति, या जो भी जिसको भी समझ में आया है, अगर वहां व्यक्ति बच गया तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो जो अज्ञेय है उसको समझने का प्रयास मत कीजिए, इतना ही जानने का प्रयास कीजिए कि क्या दो है, क्या सत्य दोहरा है, द्वैत है, इस पर मनन शुरू कर दीजिए। बाकी जो है वो पहले से है, ना उसको समझा जा सकता है, ना उसको लाया जा सकता है, ना उसका विलय किया जा सकता है। हाँ, इतना समझ लीजिए कि दो नहीं है, और उसके लिए सारे प्रमाण, सारी विधियां बताई गई हैं। जो विधिवत चल रहे हैं उनको चिंता की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या है वो सब क्या है, बस चलते जाइए। सूत्र ये जानना है कि दो नहीं है, इसका खंडन जरूरी है, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा, उस बात की गारंटी है। जब कहा जाता है कि यहाँ बुद्धि का समर्पण जरूरी है, यहाँ मत सोचिए कि अनुभव क्रिया क्या है या मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा अनुभव क्रिया का, तो इसका मतलब उसकी परिभाषा पर ही ध्यान नहीं गया अभी तक। अनुभव क्रिया में यही कहा गया है कि यहाँ ना अनुभव है ना अनुभव करता है, द्वैत नहीं है। तो ये नकारात्मक ज्ञान काम आएगा, नकारात्मक समझ काम आएगी कि मैंने जो सोचा था कि द्वैत है, सब अलग अलग है, वो गलत है। न कभी अनुभव होगा अनुभव क्रिया का, न वो समझ में आएगा। वहां बुद्धि का समर्पण है, वहां समझ का समर्पण है। जो समझ गया कि अस्तित्व क्या है, अद्वैत अस्तित्व, वो कुछ नहीं समझा। जो समझ गया दो नहीं है, वो सब समझ गया। तो प्रश्न चिन्ह वहां मत लगाइए कि ये क्या है अनुभव क्रिया, प्रश्न चिन्ह यहां लगाइए क्या दो है। और जब बुद्धि शांत हो जाए, उसको कोई उत्तर न मिले, मन शांत हो जाए, वो अनुभव क्रिया है, वो ब्रह्म है। और यही पता चलता है ये तो हमेशा से है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि इतना समझ में आ जाए तो हम कहेंगे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। दृष्टा ने कहा है जब में समझ में आ जाता है कि अनुभव करता सर्वव्यापी है और सत्य है, तो उससे अलग किसी का स्वतंत्र अस्तित्व संभव कैसे हो सकता है। जो भी दिखता है वह तो फिर मिथ्या ही हुआ, इसलिए अद्वैत है, दूसरा है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे इस अवस्था में आना है, मेरी वो अवस्था क्यों नहीं आती, ये अनुभव करता क्यों चला जाता है बार बार, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं यदि, तो अज्ञान बचा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक बार प्रमाणित हो गया कि मैं ही मैं हूं कोई और सत्य है नहीं, परिवर्तनशील भी मैं हूं, मेरा ही मिथ्या रूप है, क्योंकि वो भी तो सदा है, परिवर्तन भी तो सदा है। तो ये ध्यान आते ही सारी चिंता मिट जाएगी। फिर तो स्थितियों के पीछे नहीं भागना, अवस्थाओं के पीछे नहीं भागना है। ज्ञान, और ज्ञान एक ही बार होता है, अब उसको ध्यान रखना है, ज्ञान का ध्यान, स्मरण। दृष्टा ने कहा है द्वैत और अद्वैत दोनों भ्रामक है, क्योंकि दोनों में माया को सत्य या उसका अस्तित्व मान लिया गया है, इसलिए तत्व निशब्द है। द्वैत एक साधन है आपको अद्वैत तक पहुंचाने का, और अद्वैत में माया और सत्य सब बराबर है। ज्ञान मार्ग में उपयोगिता देखी जाती है कि क्या उपयोगी है। माया और माया की दृष्टा में भेद करना बहुत उपयोगी है। मैं जो हूं वो पहले भी शुद्ध था, अभी भी शुद्ध हूं, हमेशा रहूंगा। पहले से ही निर्मल हूं, अभी भी हूं, हमेशा रहूंगा। पहले से ही सब विलीन है, पहले से ही सब मिथ्या है, हमेशा रहेगा।
और पहले ही कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी कुछ नहीं होगा। ये शांति, ये आनंद मेरा स्वभाव है। ये आकाश की तरह शून्य है जिसमें कि थोड़े बहुत बादल कभी कभी प्रतीत होते हैं आते हुए, लेकिन वो जैसे आए हैं वैसे चले जाते हैं। है नहीं, लीला है, खेल है। तो न कारण शरीर का विकास होता है, न प्रगति होती है, न विलय होता है, कुछ भी नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हो रहा है और उसमें से हमारी बुद्धि कुछ अर्थ निकालने का प्रयास करती है क्या हो रहा है। और जीव में कुछ इच्छाएं वासनाएं पैदा हो गई हैं क्योंकि संभावना है, तो उसकी इच्छा है कि एक तरफ एक दिशा में परिवर्तन हो, दूसरी दिशा में ना हो। ऐसी कोई इच्छाएं आ गई हैं क्योंकि आप तर्क से जान सकते हैं कि जिसमें विकास की या प्रगति की इच्छा नहीं होगी जिस रचना में, वो उसका विनाश हो जाता है। तो ये बड़ा प्राकृतिक है कि सभी रचनाओं में ये इच्छा पहले से ही मिलती है प्रगति करने की, और अधिक जटिल होने की, और अधिक बड़े होने की। ये प्राकृतिक है क्योंकि जिस रचना में ये नहीं होता, ये वृत्ति नहीं होती, उसका तो बहुत जल्दी विनाश हो जाता है। थोड़ा बहुत स्थायित्व हमें देखने को मिलता है ये मायावी रचनाओं में, मिथ्या में। वो इसीलिए है क्योंकि इस तरह की एक ऊर्जा है, इस तरह की एक वृत्ति है, इस तरह की एक वासना है बने रहने की, अपनी रचना को बनाए रखने की और अधिक उसमें स्थायित्व लाने की। ये एक इच्छा है जो कि सभी जीवों में प्रकट है। आपने देखा ही होगा, सबसे बड़ी इच्छा वही है, जीवित रहने की, और कोई इच्छा नहीं है। इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं है। जो भी वो करता है वो जीवित रहने के लिए, जिसको मैं कहता हूँ उत्तरजीविता के लिए। जो भी चित्त करता है उत्तरजीविता के लिए करता है। और जब ये ज्ञान होता है कि इसमें कोई सत्य नहीं है, तो फिर उसका एक विकास चरम तक पहुंच जाता है। वहाँ पे उसका विलय हो जाता है, व्यक्ति नहीं रहता, और फिर वहाँ पे उत्तरजीविता का प्रश्न नहीं रहता। ये स्थिति शांति की है, ये स्थिति आनंद की है। इसलिए सभी साधकों को इसकी इच्छा है। नहीं तो अभी भी यदि आने जाने शरीर है, आने जाने स्मृति है, उससे कोई आसक्ति ना हो, तो अभी भी विलीनता है, अभी भी आनंद है, अभी भी शून्यता है। निर्मलता पहले थी वो हमेशा है, उसको कुछ नहीं होता। पूर्णता जो पहले थी वो हमेशा रहेगी। विकास होता रहे ना होता रहे, पूर्णता हमेशा रहेगी। तो अपने मन से ये सारी धारणा निकाल दीजिए कि कुछ हो रहा है, कुछ विकास हो रहा है, कुछ विकास करना है मुझे। कुछ नहीं, जो हो रहा है उसके आप दृष्टा हैं, और वो जो भी हो रहा है वो प्रतीत हो रहा है, वो हो नहीं रहा है। नहीं, वैसे स्वप्न है, उस स्वप्न को देखने वाले आप है। अब उसका आनंद उठाना है जो भी हो रहा है। न इस शरीर की चिंता करनी है, न उस शरीर की, न विकास की, न विनाश की, सब बराबर है। न कुछ प्रकट होता है, न कुछ विलीन होता है। जो प्रकट होता है वो विलीन होता है, और जो विलीन होता है वो प्रकट हो जाता है वापस। ये सब मिट्टी के पुतले हैं जो मिट्टी बन जाते हैं, फिर से पुतले बन जाते हैं। जैसे मिट्टी घड़े का रूप लेती है, वापस मिट्टी हो जाती है। आकाश का मिलन आकाश में हो जाता है, लेकिन हमेशा मिट्टी ही थी, हमेशा आकाश ही था। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, जो भी ज्ञान मार्ग पे है उनको। इसी को हम कहते हैं ज्ञान में स्थित रहना, इसी को कहते हैं चेतना में स्थित रहना। जैसे ही आप इसमें उलझ गए, जो भी होते हुए दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, जैसे ही चित्त उसमें उलझ गया, तो फिर वो उलझ गया, वो अज्ञान में वापस चला गया। फिर वो हर सुख दुख भोगता रहेगा, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है।